पूर्वोत्तः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट कि स्त्री एक नरक का द्वार है। तो आपने एक सीन देखा होगा जिसमें लड़की ये कहती है कि मेरे और करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। लड़का कहता है कि मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। तो यहाँ पे स्टेटमेंट को और ज़्यादा अगर एक्सप्लेन करें तो उनका जो कहने का अर्थ था कि पुरुष के अंदर जो काम वासना है वो नरक का द्वार है, और स्त्री के अंदर भी जो काम वासना है उसके लिए पुरुष नरक का द्वार है। यहाँ पर पार्टिकुलरली कोई ऐसा कमेंट नहीं किया गया है कि स्त्री एक नरक का द्वार है। पुरुष के लिए स्त्री एक नरक का द्वार है और स्त्री के लिए पुरुष एक नरक का द्वार है। कब? जब उसे मांस का टुकड़ा माना जाए, जब उसे फिजिकल बॉडी माना जाए, जब उसे काम वासना की दृष्टि से देखा जाए, जब उस व्यक्ति को केवल अपने जो बेकार जो गंदी दृष्टि होती है उस दृष्टि से उपयोग किया जाए, तब उसे बोलते हैं कि स्त्री एक नरक का द्वार है। ये हो गया स्त्री और पुरुष के संबंध में सांसारिक व्याख्या हो गई। अभी ये कोई आध्यात्मिक व्याख्या नहीं है, ये व्याख्या आध्यात्मिक नहीं है। लोगों ने इस स्टेटमेंट को बहुत ही बुरा माना कि ऐसा गुरुजी ने ये कह दिया कि स्त्री एक नरक का द्वार है। सारे जो चीजें होती हैं, सारे जो शास्त्र बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं, वो स्त्रियों के विषय में ही क्यों बोलते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले कि मैं इस विषय पे आगे बढ़ूं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि परमात्मा का लिंग क्या होता है। परमात्मा पुरुष है, स्त्री है या ट्रांसजेंडर है? देखिए जो ट्रांसजेंडर होते हैं ना, उनकी भी तुलना महादेव से की जाती है, उनके दर्शन को भी महादेव के दर्शन बताए जाते हैं। तो यानी कि जो परमात्मा है ना, वो ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना ट्रांसजेंडर है। सारे रूप उसके हैं और कोई भी रूप उसका नहीं है। सारे नाम उसके हैं और कोई भी नाम उसका नहीं है। वो आदि अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें तो नहीं सब सब संता। तो यहाँ पर जो स्त्री का अर्थ है वो प्रकृति से रिलेटेड है, आध्यात्म के रूप में, और जो पुरुष का अर्थ है परमात्मा से है। यानी कि आपने सुना होगा प्रकृति और पुरुष, यानी कि मेरे चैनल का नाम क्या है, प्रकृति और परमात्मा। तो प्रकृति जो सेंस है वो फिजिकल बॉडी के सेंस में है। आपने कृपालु जी महाराज जी को बोलते हुए सुना है, वो क्या बोलते हैं कि आप जो शरीर से पूजा कर ले, तो आप शरीर से, शरीर के स्तर पे जो वर्क कर ले, तो आप शरीर से जो सब चीजें कर लेते हो, ये इनका कोई मतलब नहीं है, इसका करने का कोई फायदा ही नहीं है। और आपको कोई कार्य करना तो मन से करो, मन को परमात्मा में लगाओ। आप जनरली छोटी सी मतलब एक नॉर्मल स्तर पे देख लीजिए, अपने घर वाले क्या कहते हैं, आपके माता पिता क्या कहते हैं, बेटा मन से पढ़ाई करना, बेटा मन से पढ़ना। यानी आपका मन कहाँ पे लगा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्या है, मन आपका परमात्मा में लगा हुआ है। अगर आप आध्यात्मिक यात्रा पे हैं, तो अगर आप पढ़ाई करते हैं घर में, तो माता पिता के अनुसार मन आपका पढ़ाई में लगा होना चाहिए। यानी मन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्त्री एक नरक का द्वार है, यहाँ पे स्त्री इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि स्त्री पर कोई हमला किया गया, स्त्री के विषय में कुछ बोला गया। यहाँ पे जो आपका मन है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मन आपका, जब आध्यात्मिक विषय में अगर हम इसकी व्याख्या करें, तो जब भी शारीरिक स्तर की बात होती है, शरीर के स्तर पर कोई भी चीज होती है जो केवल शरीर के स्तर पे, जो एक को दूसरे को केवल ऑर्गेनिक बॉडी समझे, तब ये रह जाता प्रकृति के स्तर पे। और जब परमात्मा के स्तर की बात होती है, तो हम क्या है, शरीर नहीं रह जाते, हम आत्मा हो जाते हैं, यानी स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। यानी कि हम एक ऐसे परमानंद की अवस्था में वो आत्मा हो जाते हैं जो केवल चीजों को देखती है, केवल देखती है, केवल दृष्टा है, वो कुछ करती नहीं है। मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि जब हनुमान जी ने पूछा माता सीता से कि रावण का वध किसने किया, तो सीता माता ने क्या कहा था कि राम ना कुछ करते हैं, राम कुछ नहीं करते, राम बिल्कुल परमानंद में रहते हैं। और यानी कि करता कौन है, जो करती कौन है, वो प्रकृति करती है, वही सब कुछ करती है। यानी कि जब निराकार से साकार होते हैं परम ब्रह्म, तो प्रकृति की सहायता से ही होते हैं, अपनी योग माया की शक्ति से ही साकार होते हैं। उसका संसार जो चल रहा है पूरा, वो पूरा जो है महामाया ही चला रही है, वो प्रकृति ही चला रही है, वो उसको माता काली ही चला रही है। अब कैसे भी मान लो, देखो राधा और कृष्ण एक है, ये मैं समझा चुका हूँ, शिव और पार्वती एक है,
ये भी मैं समझा चुका हूँ। तो जो अर्धनारीश्वर स्वरूप के दर्शन कराए हैं वो कराए हैं राधा कृष्ण ने भी और शिव पार्वती ने भी। तो कहने का अर्थ यहाँ पर ये हो जाता है कि जो परमात्मा है ना उसे किसी लिंग में आप जो है इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते किसी एक लिंग में। और फिर दूसरी बात ये, मैंने क्या पहले बताया आपको कि माता भी परम ब्रह्म स्वरूपणी है, यानी परम ब्रह्म है माता भी। यानी परम ब्रह्म क्या है, जो पुरुष देवता हो गए। अब देखिए यहाँ पे और ज्यादा ब्रॉड व्याख्या होती है कि पुरुष और स्त्री ये जो टर्म में बोला गया है ना, इसका यहाँ पे कहने का अर्थ है कि गुरुजी ने ये कह दिया कि स्त्री एक नरक का द्वार है। तो उनके जो साधक थे जिनको वो लेक्चर दे रहे थे, वो जो साधक थे वो पुरुष थे, इसलिए उन्होंने उनके लिए बोल दिया कि आप स्त्री आपके लिए नरक का द्वार है, यानी कि जो काम वासना है वो आपके लिए नरक का द्वार है। ठीक है, आपकी जो ऊर्जा है, जैसे 7 चक्रों में जो कुंडलिनी ऊर्जा होती है, जब ये ऊर्जा नीचे की तरफ बहेगी तो ये नरक का द्वार बन जाती है। और जब यही ऊर्जा जो हमारे मूलाधार चक्र में है, जो हमारे ध्यान से, योग से, साधना से, किसी भी मार्ग से जब ये ऊर्जा ही बात बनकर आपकी रीढ़ की हड्डी में होती है, 7 चक्रों को पार करते हुए ऊपर की तरफ आप यहाँ पे विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र तो ऊपर की तरफ बढ़ती है। जब ऊर्ध्वागमन होता है, इसे कहते हैं ऊर्ध्वागमन। जब ऊर्जा ऊपर की तरफ बहती है तो उसे कहते हैं मतलब स्वर्ग की यात्रा, यानी परमात्मा की यात्रा है। और जब ये यात्रा नीचे की तरफ बहती है तो उसे कहते हैं प्रकृति की यात्रा, यानी कि स्त्री की यात्रा। आपने देखा है कि जो माँ तारा हैं उनके में भी एक मंत्र भी किया था, ओम स्त्रीम ओम स्त्रीम ओम स्त्रीम, यानी कि जो मूलाधार चक्र का जो स्तर है, अगर आप समझने का प्रयास करें आप समझ सकते हैं। जो मूलाधार चक्र का स्तर है, जो हमारी जो फिजिकल बॉडी है, जो हमारा शरीर है, हमारा जीवन है, 99% लोगों का जीवन कट जाता है केवल मूलाधार चक्र पे। यानी कि जो हमारा जो पूरा जीवन है वो काम की केंद्री पर ही केंद्रित रहता है। जो हमारा जननांग है उसी पर केंद्रित रहता है हमारे जीवन का ध्यान। बिकॉज हमें क्या है, एक नॉर्मल प्रकृति में रहते हैं, और नॉर्मल प्रकृति में रहते हैं तो हम उसी स्तर पर रहते हैं, और जब उसी स्तर पर जीवन काटते हैं तो हम प्रकृति के स्तर पर ही जीवन काटते हैं। और यहाँ पर गुरु शंकराचार्य जी का कहना है कि अगर आप प्रकृति के स्तर पर जीवन काटते हैं तो वो नरक का द्वार है। और जब यही स्तर आपका परमात्मा के स्तर पर ऊर्जा का ऊर्ध्वागमन हो जाए, और यही आपका स्तर जो है और ऊपर हो जाए, यानी कि इससे ऊपर ये स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुरम चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, ये आपका आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, जैसे यात्रा ऊपर की तरफ जाने लग जाती है, तब इस यात्रा को बोलने लग जाते हैं कि ऊर्ध्वागमन, यानी कि स्वर्ग का द्वार है, यानी कि ऊपर की तरफ उठ रहे हो आप। ठीक है, तो इसे उन्होंने समझा था कि स्त्री एक नरक का द्वार है। अब दूसरा जो है, यहाँ पे अगर हम और ज्यादा गहराई में जाएं कि स्त्री एक नरक का द्वार है, तो यहाँ पे जो साधक होते हैं उनको काम वासना से दूर रहने के लिए बताया। मैंने अभी आपको कल के वीडियो में बताया था कि माता की साधना में क्या होता है, आपके सपने में बहुत ज्यादा अप्सराएं या अन्य लोगों की शक्तियां आती हैं आपके ब्रह्मचर्य को खंडित करने के लिए, ताकि आप उस मार्ग में आगे न बढ़ सकें। और आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे तो इंद्रदेव की सृष्टि की तपस्याओं को भंग करने के लिए अप्सराएं भेजते थे। या तो खुद अनुभव करके देख लीजिए कि माता का मंत्र आप ले लेना, आप जैसे ही आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, थोड़ा सा आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, आपको जो सपने में आए क्या आपके जीवन में कुछ अधिक घटना है, आपकी वासना खंडित होगी। आपको कभी भी ऐसा, मतलब आप खूब चाहते थे कि मेरी लड़कियों से दोस्ती, आप खूब चाहते थे कि लड़कियां मेरी गर्लफ्रेंड बने, लेकिन तब नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आपने माता का मंत्र उठाया, वैसे ही आपके चाहे दैनिक जीवन में कोई प्रवेश कर जाए, कोई लड़की प्रवेश कर जाए, और चाहे आपके सपने में कोई आने लग जाए, और या फिर अलग अलग लोगों में ट्रैवल करने लग जाओ। एक बार तो पता नहीं, मैं मंत्र के समय सपने में पता नहीं कौन से लोक में चला गया, तो वहां पे पता नहीं 1000 लड़कियां, हजारों, और पता नहीं किस मतलब सेटअप था वो, कहाँ कौन सा लोग था, कैसा एक महल सा बना हुआ था, वो कितनी सारी स्त्रियों की, इतनी भरभर के। तो मतलब वो जो होता है ना, वो केवल आपके ब्रह्मचर्य को खंडित करने के लिए, आपके मार्ग में बाधा क्रिएट करने के लिए होता है। सबसे बड़ी जो बाधा होती है, देखिए हम लोग किस में उलझे रहते हैं, मैक्सिमम या तो पैसे में उलझे रहते हैं या स्त्री में उलझे रहते हैं। तो पहला हम पैसे को तो त्याग भी सकते हैं, बिकॉज कहीं कहीं आपने सुना भी होगा कि एक स्त्री के लिए या एक गर्लफ्रेंड के लिए उसने पूरा अपना जीवन खराब कर दिया, पूरी अपनी सांसारिक दौलत को नष्ट कर दिया। यानी अंतिम जो सोपान है, जो अंतिम जो सीढ़ी है,
जो सबसे कठिन है जैसे पार करना, वो रहती है एक सीढ़ी स्त्री वाली। आप इससे भी तुलना कर लीजिए, पहले जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो इंद्रदेव इतने सारे और भी उपाय थे, उन्हें क्यों नहीं करते थे? वो मतलब अप्सराओं को क्यों भेजते थे? और कई ऋषि ऐसे थे कि वो भूल जाते थे साधनाओं को छोड़ के, अप्सराओं के बीच में हजार हजार साल तक उनके बीच में बिता देते थे। तब उन्हें वो सुनाता था, अरे मैं क्या कर रहा था, मैं तपस्या कर रहा था, मैं एक सन्यासी हूँ। तो ये जो स्टेटमेंट है वो सन्यासियों के लिए है, जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं उनके लिए है। और ये किसी जेंडर पे कोई अटैक नहीं है कि ये स्त्री के लिए बोल दिया गया, पुरुष के लिए बोल दिया कि उसके लिए, किसी ये कोई पार्टिकुलर स्टेटमेंट नहीं है। इसको थोड़ा समझा, अगर देखा जाए ना, बहुत ही मतलब स्टेटमेंट को समझा जा सकता है। स्टेटमेंट को कोई मिस इंटरप्रेट करने की कोशिश ना करे। तो ये है ना, समय के अनुसार चीजें बदलती रहती हैं। तो देखो, स्त्री देवी का रूप है, स्त्री हमारी माँ भी है, स्त्री हमारी बहनें भी हैं। तो ये जो स्त्री हमारी महामाया भी है, एक बोला जाए तो ये स्त्री यहाँ पे तत्व हो जाता है। यहाँ पे स्त्री का मतलब होता है प्रकृति, जो प्राकृतिक स्तर पे हो रहा, यानी शरीर के तल पे या शरीर के स्तर पे जो भी चीज हो रही है वो स्त्री की है, स्त्री के स्तर की है। अगर हम अपने शरीर की बात करें तो इसमें पुरुष का भी अंत होता है, इसमें स्त्री का भी अंत होता है। अगर आप परमात्मा के स्तर पे जी रहे हैं तो आत्मा के स्तर पे या चेतना के स्तर पे जिए, अगर आप प्रकृति के स्तर पे जी रहे हैं तो आप शरीर के स्तर पे जिए। बस आज के लिए इतना ही। अगर आप मुझसे और बोलेंगे तो और अच्छे से बात करूंगा, और लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और सपोर्ट करेंगे तो मैं और अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।